एक रात जो हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन कुछ ही पलों में आसमान से आग बरसने लगी। तेहरान धमाकों से गूंज उठा और उसी पल दुनिया एक नई जंग में दाखिल हो गई। Targets in Tehran are active. Confirm launch sequence for Epic Fury. Sequence confirmed. Commencing in T-minus 30 seconds. 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। सिर्फ 12 घंटों में लगभग 900 स्ट्राइक्स, मिलिट्री बेसिस, मिसाइल सिस्टम्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज सब निशाने पर थे। इस ऑपरेशन को कहा गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इस पहले ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह पूरी जंग की शुरुआत थी। लेकिन ईरान ने जवाब देने में देर नहीं की। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स, हजारों ड्रोन्स, इजराइल और मिडिल ईस्ट में यूएस बेसेस सब टारगेट बने। यह रिटेलिएशन इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया हिल गई। एयर स्पेस बंद, फ्लाइट्स कैंसिल, लाखों लोग फंस गए। Due to the ongoing situation, all flights have been cancelled until further notice. We apologize for the inconvenience. ईरान ने गल्फ कंट्रीज में मौजूद यूएस बेसिस पर भी हमले किए। इराक, कतार, बहरीन, हर जगह एक्सप्लोजन्स। यह रीजनल वॉर बन चुकी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, अब खतरे में था। ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, मार्केट्स गिर गए, पूरी दुनिया इकोनॉमिक शॉक में चली गई। ईरान ने जो सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया, खुर्रमशाह, जिसे खाइबर मिसाइल कहा जाता है, 2000 किलोमीटर तक मार, हेवी डिस्ट्रक्शन, हाई एक्यूरेसी। अगर ये टारगेट पर लगे तो पूरा इलाका खत्म। रिपोर्ट्स कहती है ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और ड्रोन्स दोनों इस्तेमाल किए। सोशल मीडिया पर दावा किया गया यूएस जेट्स डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन सच क्या है? F-35 लाइटनिंग II, F-16 फाइटिंग फैल्कन। ऑफिशियल कंफर्मेशन के मुताबिक इन जेट्स का डिस्ट्रक्शन कंफर्म नहीं हुआ। हाँ, यूएस बेसिस को नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, लेकिन हाईटेक जेट्स यूजुअली सेफ रहे। इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट किए। आयरन डोम, जिसने कई मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए, लेकिन हर अटैक नहीं रुका। इस जंग की सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई? आम लोग। एक मिसाइल, एक ब्लास्ट और पूरी फैमिली खत्म। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक स्कूल पर स्ट्राइक में 160 से ज्यादा लोग मारे गए। और यही इस जंग का सबसे दर्दनाक सच है। अब सबसे अहम सवाल, इस्लाम इस जंग को कैसे देखता है? इस्लाम जंग को पसंद नहीं करता। कुरान कहता है अगर दुश्मन सुलह करे तो तुम भी सुलह करो। इस्लाम में जंग की इजाजत है, लेकिन सिर्फ तब जब जुल्म हो। लेकिन अगर इनोसेंट लोग मर रहे हैं तो यह जुल्म है, और जुल्म हर हाल में हराम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बच्चों को मत मारो, औरतों को मत मारो, बुजुर्गों को मत मारो, पेड़ों को मत काटो। लेकिन आज मॉडर्न वॉर में यह सब पॉसिबल नहीं रह गया। आज की जंग सिर्फ मिसाइल से नहीं, मीडिया से भी लड़ी जा रही है। हर देश अपनी स्टोरी दिखा रहा है, लेकिन इस्लाम कहता है हर खबर वेरीफाई करो। अब कुछ कंट्रीज पीस टॉक्स की कोशिश कर रही हैं, बैक चैनल टॉक्स, सीक्रेट मीटिंग्स। लेकिन क्या यह जंग रुकेगी या और बढ़ेगी? अगर यह वॉर और बढ़ी तो क्या होगा? क्या बड़े देश शामिल होंगे? क्या न्यूक्लियर वॉर होगा? या दुनिया एक और तबाही की तरफ बढ़ रही है? इस वक्त मुस्लिम उम्मा का क्या रोल है? ब्लाइंड सपोर्ट नहीं, ब्लाइंड हेट्रेड नहीं, बल्कि जस्टिस, ट्रूथ और दुआ। जब यह जंग खत्म होगी तो शायद कोई जीत जाएगा, लेकिन क्या इंसानियत बचेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सपोर्ट जरूर करें।